तो कक्षा 2 में हम लोग अपनी अगली चौपाई देखते हैं और एनसीईआरटी की जो रैशनलाइज किताब हमारे पास है उसमें हमें 3 चौपाई ही देखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभट मानी। तो यहाँ पर जो लखन है, लक्ष्मण है, वो हंसकर कहते हैं और कोमल वाणी में बोलते हैं, मतलब वाणी में बोलते हैं कि हे महामुनि महाभट मानी। मतलब आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं, क्योंकि परशुराम अपने विषय में बता रहे थे। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखावा दिखाव कुठारू। कुठारू अर्थात उनका जो फरसा था वो बार बार वो दिखा रहे थे लक्ष्मण को। तो पुनि पुनि बार बार। आगे बढ़ते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। मतलब वो कहते हैं लक्ष्मण कि आप चाहते हैं कि आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा दें। ठीक है। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही। मतलब यहाँ पर कुंभड़ बतिया अर्थात कि कुम्हड़े का बहुत छोटा सा, यहाँ बल नहीं फल हो जाएगा, फल। ठीक है। तो यहाँ कोई भी छोटा फल नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परशुराम ने कहा था कि अन्यथा मैं सब राजाओं को मार दूंगा, तो जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी निर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही। जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने इशारा किया था या कहा था कि जो भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो बाहर आ जाए, अन्यथा मैं सारे राजाओं को मार दूंगा, तो उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से इशारा करके ये बात कही थी। तो लक्ष्मण उसी बात पे कहते हैं कि यहाँ पर कोई इतना मतलब इतना कोई डरपोक नहीं है या फिर इतना कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली से ही डर जाए या उसे देख के ही मर जाए। जे तर्जनी देखी मरी जाही देखी कुठारू सरासन बाना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपका कुठारू देखा, फरसा देखा और आपके धनुष देखे, आपके बाण देखे, तो मैंने समझा या फिर मैंने इसीलिए आपसे अभिमान भरी बातें की, है ना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो मैंने आपका कुठारू देखा, आपके धनुष देखे, बाण देखे, तो इसी कारण मैंने कुछ अभिमान भरी आपके संग बातें की। लेकिन उसके बाद भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी। लेकिन फिर मैंने आपका जनेऊ देखा। जनेऊ देख के मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी हैं, अर्थात आप एक ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोके। तो फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, अपने क्रोध को रोक लिया जब मैंने ये जान लिया कि आप एक ब्राह्मण हैं। ठीक है। आगे फिर लक्ष्मण कहते हैं सुर महिसुर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। अर्थात वो कहते हैं कि हमारी जो कुल परंपरा है, लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी परंपरा, हमारे कुल में सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, अरु गाय और गाय, इन चारों पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते। तो क्योंकि मुझे जब पता चला कि आप एक ब्राह्मण हैं तो मैंने अपना सारा क्रोध रोक लिया, क्योंकि हमारी जो कुल परंपरा है, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे मार तहूँ पापरिय तुम्हारे। मतलब इनका वध करने से पाप पड़ता है, अपयश फैलता है। ठीक है। तो इनका वध करने से पाप होता है और अपयश फैलता है, और अगर ये मार दें तो भी उनके पैर पड़ने चाहिए। तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, है ना, और हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो अगर वो मार भी दे तो भी उनके पैर पड़ना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। कोटि कुलुस्सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। तो वो कहते हैं कि आपके जो वचन हैं, आप जो क्रोध जब करते हैं तो आप जो वचन कहते हैं वो वचन ही बहुत ही कठोर है। ठीक है। कोटि कुलुस मतलब करोड़ों वचन, मतलब बहुत ही कठोर है। ठीक है। उसके समान आपके वचन हैं। तो आपने व्यर्थ में ही ये धनुष, बाण और अपना फरसा या कुठारा, कुल्हाड़ी वो धारण कर रखा है। आपके वचन ही करोड़ों हम कह सकते हैं कुल्हाड़ियों जैसा या करोड़ों वज्र जैसे कठोर हैं, बहुत ज़्यादा ही कठोर है आपके वचन ही। तो आपने व्यर्थ में ही ये हथियार, ये धनुष, बाण और कुल्हाड़ी धारण किए हुए हैं। तो ये व्यंग भरी बातें लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से। तो परशुराम को ये सब बातें सुन के और क्रोध आता है। तो यहाँ पर दोहा हम लोग देखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीर सुनी सरोस भृगु बंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो जो बिलो की अनुचित कहेहु मतलब अगर मैंने कुछ गलत कहा है या अनुचित आपसे कह डाला है तो क्षमहु महामुनि धीर, तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है।
तो लक्ष्मण ये कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, अनुचित आपसे कह दिया है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस, सरोस अर्थात सहित, रोष मतलब क्रोध, तो क्रोध सहित। तो ये सुन के, ये सारे वचन लक्ष्मण के सुन के जो परशुराम थे उन्होंने क्रोध सहित बोले। भृगु वंश मणि बोले, अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर, और उनकी वाणी में एक गंभीरता थी, है ना। तो उनकी वाणी में गंभीरता थी, अपनी गंभीर वाणी में वो क्रोध के साथ ये लक्ष्मण की बातें सारी सुन के बोले। तो हमें यहीं तक चौपाई और दोहा हमें पढ़ना है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं। तो परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में उसका प्रत्युत्तर देते हैं, मतलब उसका दोबारा उत्तर देते हैं कि हे मुनिवर, आप तो स्वयं को बहुत महान योद्धा मानते हो और मुझे बार बार फरसा दिखाते हो। मुझे तो लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी सीताफल अर्थात कुम्हारे के छोटे फल के समान नहीं है, अर्थात कोई निर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी या जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। जनेऊ से आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने, तो अब हम लोग कहाँ पर हैं? इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। अर्थात जब उन्हें पता चला कि ये ब्राह्मण है तो उन्होंने अपने सारे क्रोध को रोक लिया। तो फिर जो परशुराम ने बातें कही उनसे लक्ष्मण को क्रोध आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को रोक लिया। यही लक्ष्मण कहना चाह रहे हैं कि इन्हें देखकर ही, मतलब आपके जनों को देखकर ही, मैं क्रोध को देखकर ही जो कुछ आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यही परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त अर्थात हरिजन और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाने पर अपयश फैलता है। इसीलिए आप मारें तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, मतलब बहुत ही कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके धनुष बाण और कुठार अर्थात फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध सहित गंभीर वचनों में बोलने लगे। तो इसी के साथ हमने पूरा किया। कक्षा 3 में प्रश्न अभ्यास है, तो इसको बेसिक में हमने एक बार समझा, आप और भी इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। और तो हम ये इतना ही करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अपनी कक्षा 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।